नमस्कार, इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की अगर बात करूँ तो मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, एक ऐसी शख्सियत इटावा में जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाई है और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि चूँकि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा है, जानने का प्रयास करता हूँ कि पार्टी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, चंद महीने का समय रह गया। किस मुद्दे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? और नरेंद्र जी अपने पार्टी नेतृत्व का आभार कैसे व्यक्त करना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी है, जिला उपाध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा है। कैसे आभार व्यक्त मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हालाँकि मैं तो एक छोटा-सा कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ और मेरे बड़े भाई साहब श्री महेंद्र सिंह कुशवाहा जी माननीय नेताजी के साथ पैदल वोट माँगने जाते थे। उन दिनों से हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस परिवार से जुड़े हुए हैं और आस्था हमारी सिर्फ समाजवादी पार्टी में शुरू से रही है। समाजवादी पार्टी की आपने बात करी, चूँकि आपके बड़े भाई साहब ने नेताजी के साथ संघर्ष किया है। आज अखिलेश जी का दौर है। क्या आपका मानना क्या है कि नेताजी के दौर में और अखिलेश जी के दौर में क्या अंतर महसूस करते हैं? नेताजी ने पार्टी को खड़ा किया, घर-घर जाके और बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको। हालाँकि अब ऐसा नहीं है, पार्टी अब बड़ा अच्छी स्थिति में है। सर, अभी पार्टी ने हाल ही में आपको ज़िम्मेदारी सौंपी जिला उपाध्यक्ष पद की। इससे पहले एजुकेशन के साथ-साथ और क्या-क्या अब आप किस लाइन में थे आप? मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन का जिलाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में भी और व्यापार मंडल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी मैं युवा का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा काम ही समाज सेवा करना है। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात करी। इसमें भ्रष्टाचार नियंत्रण कैसे हो इस देश में? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अब मेरी बात को अगर मैं मेरा मानना ये है कि छोटे से लेकर बड़ा, हर व्यक्ति बिका हुआ है, बस कीमत सही होनी चाहिए। आपकी समिति कैसे नियंत्रण करेगी? देखिए साहब, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब सरकारों की नीयत अच्छी होती है, तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। अगर नीयत अच्छी ना हो तो नहीं किया जा सकता है। बस इतनी छोटी-सी बात मैं कहना सर, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी और नेताजी की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर महसूस करते देखिए साहब, नेताजी के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। अखिलेश जी के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो कोई बात कहनी होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुँच जाती है। जबकि नेताजी के ज़माने में लोगों के घर जा के बात को पहुँचाना पड़ता था। कहीं न कहीं वो संघर्ष का दौर था, लोग घर-घर जाता कैंपेन जब चलता था तो घर-घर जाना पड़ता, आज चीज़ें बहुत आसान हो गई। एक सवाल और आपसे है, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है, समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी की सरकार में एम्बुलेंस व्यवस्था जी। और 100 नंबर डायल और एक्सप्रेस वे बहुत विकास हुआ है और अब जो वर्तमान में सरकार चल रही है, केवल राशन के अलावा और कोई मेरी नज़र में तो मुझे कोई काम नज़र नहीं आता है। जी। आपने राशन का ज़िक्र करा, आपने देखा कि 2022 का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए, तो पूरा का पूरा चुनाव राशन के ऊपर लड़ा गया। अभी प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की रैली में फिर एक ऐलान कर दिया कि आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ परिवारों को राशन उपलब्ध कराएँगे। कैसे देखते हैं? देखो राशन देना तो वो अपनी जगह रही, लेकिन राशन दे के सिलेंडर पे पैसे वसूल कर लेना या और किसी जगह पे वसूल कर लेना, वो तो वही राशन थोड़े का दे रहे और दूसरी जगह पे पेट्रोल पे और अन्य तरीके से पैसे ज़्यादा वसूल कर रहे पब्लिक से। ये तो कहने का मतलब आपका यही है ना कि जो जो चीज़ें राशन फ्री मिल रहा है तो अन्य चीज़ों से उसका एवरेज वसूला जा रहा है। ज़्यादा एवरेज नहीं, उससे ज़्यादा वसूला जा रहा है।